मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरी सक्सेस मेरी तब तक नहीं है जब तक मेरे स्टूडेंट सक्सेस नहीं है। मुझे 100% इस बात के लिए यकीन है कि अगर मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं आने वाले समय में कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। हाय गाइस, मैं हूं निकिता, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम एक काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं विद द लीडिंग फैकल्टी मिस्टर शमी सलूजा सर। एंड उनसे आज हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अलोंग विद माय फ्रेंड दीप्ति। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। थैंक यू निकिता फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हम काफ़ी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी अलग अलग तरह के कोर्सेज आ रहे हैं, लाइक कॉर्पोरेट इंग्लिश, एआई के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हम एआई विद एक्सेल का हमारा कोर्स लॉन्च जी कर रहे हैं। एंड सर, अभी हमारा एक और रिसेंट कोर्स लॉन्च हो रहा है रिगार्डिंग एनरोल एजेंट इंटेलिजेंस। जी तो सर, ये आप अलग अलग कोर्सेज जो हमारे स्टूडेंट के लिए लॉन्च कर रहे हैं, उसके पीछे सर मेजर मोटिव क्या है? देखिए निकिता, आपने क्वेश्चन पूछा इनरोल्ड एजेंट इंटेलिजेंस। हाँ जी। देखिए मैं आपको ना रियल लाइफ का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं सैटरडे नाइट को क्लास ले रहा था बच्चों की, तो जनरली है ना क्लास के इन बिटवीन में उनसे Q&A सेशन लेता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट का ये सजेशन था कि सर आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन हमें थोड़ा सा कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि जब एक कोर्स काफ़ी कंटेंट उसका काफ़ी वास्ट होता है, जैसे लेट से आपको 300 पेजेस की बुक वन डे में रिवीजन करना हो, तो हर स्टूडेंट क्या है कि उसको रिवाइज नहीं कर पाता है। तो जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि बेटा किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो स्टूडेंट के बीच में से एक आइडिया निकल के आया कि सर जैसे आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तो आपको ये तो डेफिनेटली पता है कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हाँ जी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन सा है, तो क्या आप हमें हाईलाइट करा सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। तो फिर मैंने उनको बोला यार हाईलाइट क्यों, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको 15 आवर्स के अंदर, 15 और लेट से 20 आवर्स के अंदर पूरे करिकुलम को उसके वीडियो लेक्चर ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और ये लेक्चर मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। तो उससे स्टूडेंट को क्या होगा कि जो उनके मन में एक फियर होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इंटरनेशनल एग्जाम को पास करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब हाई होगा, जब आप पूरी तरीके से रिवाइज कर सकें और जब आपको एक प्रोफेशनल फैकल्टी जो इस फील्ड में काफी लंबे समय से काम कर रहा हो वो आपको बता दें कि ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप उसको बहुत अच्छे से फोकस कर ले तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं हाँ एग्जांपल जी। लेता हूँ, मैं बच्चों को कैपिटल गेन के बारे में पढ़ाता हूँ, तो कई बार मैं उनको बताता हूँ सेक्शन 1245 इज ए डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 1250 है रियल प्रॉपर्टी है, 1231 बिजनेस प्रॉपर्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन जब पूरा करिकुलम हम पढ़ते हैं तो कई बार वो इस मेन करिकुलम को भूल जाते हैं कि हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि सेक्शन 1231 का जो भी लॉस होगा वो ऑर्डिनरी लॉस होगा। ये वर्ड अब आपको हमेशा याद रहेगा अगर मैंने केवल यही बताया, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। मैंने आपको क्या बोला, सेक्शन 1231 का लॉज इज ऑर्डिनरी। आप जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और आपको अगर एमसीक्यू में दिखेगा कि यार सेक्शन 1231 का लॉस कौन सा, तो आपके दिमाग में होगा सर ने तो हमें ऑर्डिनरी बताया, जबकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें और हैं, लेकिन मैंने आपको उसका मेन क्रक्स बता दिया। तो जब आपको क्रक्स पता चल जाएगा तो आपके लिए रिवीजन करना आसान होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए इस प्रकार का इनिशिएटिव मैंने लिया और इसका क्रेडिट मैं अपने सारे स्टूडेंट को देना चाहूंगा कि देखिए, स्टूडेंट जब किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है ना, वो केवल फीस नहीं पे करता। देखिए आपने फीस पे करी है, आपने मुझे भरोसा भी तो दिया है। आप मेरे पास एक ट्रस्ट लेकर आए कि यार अगर हम सर के साथ में जाते हैं तो हम इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो मैं किसी भी स्टूडेंट का भरोसा नहीं तोड़ सकता, तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया और हम इस कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरे करिकुलम को, पार्ट 1 के करिकुलम को 15 आवर्स में, पार्ट 3 के करिकुलम को 7 आवर में और पार्ट 2 के करिकुलम को 25 आवर्स में। और अगर ये तीनों करिकुलम का मेन लेक्चर्स देखे जाए तो वो 200 आवर्स प्लस होते हैं। इस 200 आवर्स के लेक्चर को मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक साथ क्लब करके ऑलमोस्ट, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 40 आवर्स में फिनिश हो जाए। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट। सर, जैसे आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारी इंस्टीट्यूट की एकेडमिक हेड दीप्ति मैम भी हमारे साथ हैं। एंड सर, दीप्ति मैम के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है, तो वो आज वही स्टूडेंट्स की क्वेरीज आपके सामने पुट अप जी करेंगे रिगार्डिंग दिस कोर्स। सो बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये 15 आवर्स के लेक्चर्स देख लेता है, सो विल ही बी एबल टू क्रैक पार्ट 1 एग्जाम? देखिए बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जैसे अगर हमारे पार्ट 1 के करिकुलम को आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 80 आवर्स पार्ट 1 में है और 30 आवर्स तो बेसिक फंडामेंटल है। तो सर 100 आवर प्लस को क्या ये 15 आवर्स रिप्लेस कर देंगे, अब आपका क्वेश्चन सीधा यही है। जी।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट जिसको पहले यूएस टेक्स का जीरो नॉलेज है, अगर वो सीधे इन लेक्चर्स को दिखेगा तो इट मे बी पॉसिबल वो स्ट्रगल कर जाए। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब इस 15 घंटे में मैं क्या पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं जैसे समझाऊंगा कि एक इंडिविजुअल है, उसको कैपिटल गेन का सेटअप मिलता है, कंपनी को कैपिटल गेन का सेटअप अपने ऑर्डिनरी बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं मिलता। तो हो सकता है एक नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट को ये बात ही समझ में नहीं आई कि सर ने बोला इंडिविजुअल राइट 3000 और 1500 की लिमिट तक हम्म कैपिटल गेन को मेन मतलब बिजनेस के लॉस, बिजनेस के प्रॉफिट से सेटअप कर सकते, कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन जिसने मेरी डिटेल बैच पढ़ी है, जिसने पूरा करिकुलम पढ़ा है, सबसे पहले उसको ये पता होगा कि कैपिटल लॉस कौन से होते हैं और बिजनेस लॉस कौन से होते हैं, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन का स्टेटस क्या होता है। वो पूरा मेन लेक्चर तो पढ़कर आ रहा है, बेसिक भी दिख गया। लेकिन जो एक बच्चा पहली बार इस क्लास को पढ़ रहा है वो स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन इस इस बैच का पर्पस क्या है, सबसे पहले हमें यही समझना है कि हमने पूरा करिकुलम तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपके मन में एक डर है कि सर मैं वापस से पूरा उतना एफर्ट नहीं कर सकता। अब मैंने आपके 130 घंटे के लेक्चर देख लिए, 400 पेज की बुक पढ़ ली, 1000 प्लस एमसीक्यू कर लिया, मुझे 4 दिन बाद एग्जाम देना है, तो क्या मैं वापस, मेरे को एक अननोन फियर रहेगा कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूं। राइट तो उस अननोन फियर को कैसे कम करेंगे हम? आपको 1 वीक पहले मेरे ये 15 घंटे के लेक्चर देखना है। आप सोचिए, 3-3 घंटे भी आप 5 दिन देख लेंगे तो आपका पूरा कोर्स रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पूरा करिकुलम कवर किया। साथ में मैं आपको केवल वीडियो लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूं, 100 से 150 क्वेश्चन। उसके बाद 100 प्लस फ्लैश कार्ड दे रहा हूं, और उसके बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहा हूं। तो एक स्टूडेंट जैसे उसकी एग्जाम लेट से 10th ऑफ दिसंबर को है, वो 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के बीच में मेरे इस करिकुलम को क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। और मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने इस कोर्स को एआई की हेल्प लेकर डिजाइन किया है। कई बार ऐसा होगा, मैं इसको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि 15 घंटे के लेक्चर्स और 15 घंटों को जो मैंने पढ़ा है उसके नोट्स में से ही 100% पेपर कवर होगा, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस, क्योंकि हम इसमें ना उन ऐसी चीजों को कवर नहीं कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल ही देके समझाऊंगा, जो यूएस टैक्सेशन के स्टूडेंट है, जैसे मुझे बताना है हेड ऑफ द हाउस होल्ड और क्वालिफाइंग विडो के बीच में डिफरेंस, केवल मैंने इतना बताना है बस। इसमें मैंने पूरा डिटेल नहीं बताना कि क्वालिफाइंग विडोअर का क्या स्टेटस होता है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मैंने इसमें केवल मेन पॉइंट्स को कवर करना है। तो आपको हमेशा ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स तो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस में भी हैं, नोट्स में भी हैं, और उसके एमसीक्यूज भी हैं। तो आप रिवीजन क्या कर पाएंगे आसानी, और आपने पूरा करिकुलम तो पढ़ा है। तो आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे सीए लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता, या आप यूएस टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, आपने 5 साल 10 साल काम किया है, तो आप पूरा करिकुलम में डेप्थ में नहीं जाना चाहते, तो आप ये 15 घंटे के लेक्चर को देखिए। लेकिन एक बीकॉम स्टूडेंट जिसने पूरा करिकुलम नहीं पढ़ा, मैं उसको सजेस्ट करूंगा पहले स्टार्ट करे बेसिक से, मेन लेक्चर से, और फिर 10 to 15 डेज बिफोर मेरे इस करिकुलम को क्या करे, स्टडी करे, और उसके बाद भी 2 मॉक टेस्ट देना और मुझसे पूछ के उस, और वो मॉक टेस्ट में पास हो तभी जाके आपको क्या करना है, एग्जाम देना। बट ये ईज ऑफ स्टडी के लिए मैंने ये फीचर्स इंट्रोड्यूस किया है। सर जैसे अभी आपको काफ़ी ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इस फील्ड में सर एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर होता है, जी और सर आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद में ये डिसीजन लिया कि मैं स्टूडेंट के लिए एक ऐसा 15 और 20 आवर्स की वीडियोस बनाऊंगा जो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जी बट सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट ने पूरा एक मेन लेक्चर्स आपके सारे देख लिए, उसके बाद में वो एग्जाम से पहले मेन लेक्चर्स को ना देखते हुए वो सिर्फ आपके 15 और 20 आवर्स के लेक्चर्स देखता है, तो क्या उसके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा आपको ना डिटेल में देता हूँ और हिस्ट्री के साथ में देता हूँ। जनरली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो जब हम हमारी एग्जाम देने जाते थे ना सीए फाइनल की, तो हमें केवल 8 दिन मिलते थे, उसके अंदर में 4 बड़े पेपर देना है। और जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम सीए इंटर की एग्जाम में बैक टू बैक पेपर्स होते थे, एक भी दिन का गैप नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, हमारी बुक उठाते थे और पूरी बुक हमें एक दिन में रिवीजन करना। आप सोचिए, सीए फाइनल का इनकम टैक्स एक्ट आपको एक दिन में रिवीजन करना हो, तो वो एक्सपीरियंस मेरे पास है। और जनरली जब हम सीए की कोचिंग कर रहे थे, तो जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर्स होते थे, आप जरा सीए फील्ड में जाके देखिए, इसी तरीके का कल्चर है। मैराथन करके बैचेस ने चलती हैं, जिसमें वो 5 घंटे में पूरा जीएसटी पढ़ा देते हैं, 5 to 6 आवर में पूरा इनकम टैक्स पढ़ा देते हैं। क्यों पढ़ा पाते हैं वो सर्स? जितने भी फैकल्टीज हैं जो इस प्रकार की बैचेस लॉन्च करते हैं, आप देखना, आप यूट्यूब पे देखना, मैराथन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मैराथन ऑफ जीएसटी, क्यों पढ़ा पाते हैं? बिकॉज दे हैव द एक्सपर्टाइज। तो जब आप किसी काम को बहुत बार कर लेते हैं, आप सोचिए,
मैंने इतनी बार लोगों को पढ़ाया हुआ है, अब मुझसे कोई नींद में भी पूछेगा कि एनओएल का क्या ट्रीटमेंट होता है, आपका क्वालिफाइड बिजनेस इनकम क्या होती है, कोई मुझसे पूछेगा कि कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट या टैक्स शेल्टर, तो मुझे उसका डेप्थ पता है। लेकिन स्टूडेंट तो बेचारा पहली बार पढ़ रहा है ना, तो जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आप उसके फैकल्टी होते हैं और काफी डिटेल पढ़ा रहे होते हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो वो जो मैंने हार्डवर्क किया है, उसका हार्डवर्क का जो बेनिफिट है वो मैं अपने स्टूडेंट को देना चाहता हूं। आपने क्या कहा कि सर क्या गारंटी से वो पास हो जाएगा? देखिए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। मैं ये कह दूं कि वो 15 घंटे के लेक्चर देख लो आप पास हो जाएंगे, तो ये इनजस्टिस होगा। लेकिन मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूं ना, मत देखो आपको, चलो मैं क्या बोल रहा हूं। और पहली बात, मैं अपने स्टूडेंट से इसकी कोई फीस भी चार्ज नहीं कर रहा। यार सपोज दैट कोई स्टूडेंट मेरे पास इनरोल हुआ है, उसने मुझे मेरे मेन करिकुलम की फीस दी कि सर मैंने आपके 120 आवर्स के लेक्चर्स को देखना है, उसकी बुक्स, एलएमएस सब, उसने वो पढ़ लिया। अब तो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं कि मैं आपको उस 120 घंटे में से 15 घंटे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हम्म, तो उसको अगर वो इस बात को मान के बैठ जाए कि मुझे 120 घंटे नहीं पढ़ना, वो 15 घंटे पढ़ना, तो फॉल्ट किसका है? स्टूडेंट का। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मैंने इसमें हार्डवर्क बहुत किया है और मुझे अपने इस हार्डवर्क पे बिलीव है कि ये 15 घंटे के लेक्चर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसको पता होगा कि मुझे ये चीजें तो बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब जैसे मैं आपको फिर से एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अब जब एक स्टूडेंट इनकम टैक्स में पढ़ने जाता है, तो उसे पार्टनरशिप का बेसिस और पार्टनर का बेसिस में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब वो एस कॉर्पोरेशन पढ़ने जा रहा है। एस कॉर्पोरेशन में 4-5 बात बड़े इंपॉर्टेंट है कि भैया 100 से ज्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट पर्सन उसमें मेंबर नहीं होना चाहिए, कंपनी उसका शेयर होल्डर नहीं हो सकती, पार्टनरशिप उसका शेयर होल्डर नहीं हो सकती, और फैमिली मेंबर ने अगर कोई शेयर काउंट किए वो एक ही माना जाता है। ये 5 इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली। अब इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट बात मैं नहीं बोल रहा। अब स्टूडेंट इन 5 बातों को तो याद रख पाएगा ना कि यार ये तो नहीं भूलना है अपने को, तो उसके लिए बेनिफिट है। और किसी भी बड़ी एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, और बस मैं अपने स्टूडेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, क्योंकि स्टूडेंट है ना बहुत ही उम्मीदों से मेरे पास आते हैं। आप सोचिए, आप ये व्यूअर्स वीडियो देख रहे होंगे, आपने मुझे फीस पे करी तो आपका एक ड्रीम है कि आप एनरोल्ड एजेंट बनना चाहते हैं, यूएस टैक्स के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। और मेरा हिस्ट्री आप देखिए, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप वीडियोस जाके देखिए, इंटरव्यूज देखिए, कितने सारे एनरोल्ड एजेंट हमने इंडिया में प्रोड्यूस किए हैं। तो जब एक स्टूडेंट आता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट कोई होपलेस हो, उसका स्टडी में इंटरेस्ट हट जाए। तो इसी तरीके के जो कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव्स हैं वो हम टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के लिए लेते रहते हैं। और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। और सर अभी आपने पॉडकास्ट में बोला, मैं काम करूंगा ना, अभी इसकी बैच दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने जा रही है। इसके 2 लेक्चर शुरू के, जिसमें मैं ग्रॉस इनकम को कवर करने जा रहा हूं और फाइलिंग स्टेटस को कवर करने जा रहा हूं। इसका लेक्चर मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा पब्लिक। 1 घंटे के अंदर मैंने एक यूनिट को पढ़ाया। 45 यूनिट्स के अंदर मैं एक यूनिट को, 2 यूनिट को मैं केवल 2 घंटे में खत्म करूंगा, जो मेन लेक्चर में 14 घंटे में कवर। तो 14 आवर वर्सेस 2 आवर। आप एक काम करना, जो स्टूडेंट मेरे एग्जिस्टिंग है, आप केवल ये 2 आवर के लेक्चर्स को देखना और मेन एलएमएस में से जाके आफ्टर वॉचिंग दीज 2 आवर्स लेक्चर ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज, और फिर आप मुझे फीडबैक देना कि आपसे बने कि नहीं बने। और आप बोलेंगे सर कि आपके ये 2 घंटे के लेक्चर देखने के बाद भी हमने 100% स्कोर कर लिया। क्योंकि अगर मैं इस बात को कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, देखो फियर किसको होता है? जिसको कुछ चाहिए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आप ऑलरेडी फीस दे चुकी हो, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूं और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूं। आप चेक कर लो कि इसमें वो क्वालिटी है कि नहीं। और आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूं कि कई बार जैसे आप अदर इंस्टीट्यूट में फीस डिपॉजिट कर रहे थे, मेरे पास आते हैं बच्चे, तो कई बार क्या होता है कि अब वो 60,000 वहां इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब वो हमारी फीस तो पे नहीं कर सकते, तो हम उनको मेन करिकुलम तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया कि कम प्राइस में जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट वो भी ये लेक्चर को वॉच करके पास हो जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम एक ही फील्ड के पार्ट हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग एनरोल्ड एजेंट बने, क्योंकि इंडिया में इसकी डिमांड काफी है। तो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्प, ये इनिशिएटिव मैं लेने जा रहा हूँ। सर इस कोर्स के साथ स्टूडेंट्स को लेक्चर्स के अलावा और क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारे पास आएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक एआई का कोर्स कर रहा हूं अमेरिका से। और अमेरिका में आप देख रहे हैं एआई किस लेवल पर बढ़ रहा है। तो मैंने इस करिकुलम को डिजाइन करने के लिए एआई की हेल्प ली। मैंने सारे कंटेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, प्लस
कंप्यूटर की जो एडवांस टेक्नोलॉजी एआई उसको यूज करके ये कंटेंट बनाया। तो सबसे पहले तो इसमें मेरे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। आपको हर चैप्टर के एंड में 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो उस मेजर पार्ट को कवर करते हैं। आपको 15 टू 20 फ्लैश कार्ड मिलेंगे और समरी नोट्स मिलेंगे 50 पेजेस के, जो कि 400 पेज की थी उसको 50 पेज में बदला और उसको हमने एक्सप्लेन किया। और मुझे अश्योरेंस चाहिए कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे। 2 मॉक टेस्ट भी आपको मैं दूंगा। अगर आपने ये 15 घंटे के लेक्चर या 15 या 20 घंटे जो भी होंगे वो फाइनल डिसीजन होगा जब एंड में आ जाएंगे हम, जी। उसको देखने करने के बाद आपने दोनों मॉक टेस्ट में पास किया, तब मेरा आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम जो अदर इंस्टीट्यूट से बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको देंगे, और हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए तो हम सब कुछ देने को तैयार है, उन्हें पूरा फ्री मिलेगा आपको। सर एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती जी। हूँ सर, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप आपके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनिशिएटिव लेते हैं। सर आज की डेट में हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे हम बाकी इंस्टीट्यूट्स को देख लें, चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, सर सबका फर्स्ट मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें। बट सर जैसे कि मैं देख रही हूँ आप क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को दे रहे हो सिर्फ इस वजह से कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए, उनको एग्जाम में सक्सेस ज़्यादा मिले। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आप इतना हार्ड वर्क लेके कहाँ से आते हो, लाइक इतना पैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क, आप जी। स्टूडेंट्स के डाउट्स भी सॉल्व करते हैं, आप लाइव सेशंस भी लेते हैं, आप स्टडी प्लान्स के लिए भी होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए आप हमेशा एक एक्टिव रहते हैं। तो सर इतना पैशनेट टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स इज व्हाई? देखिए निकिता, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरी सक्सेस मेरी तब तक नहीं है जब तक मेरे स्टूडेंट सक्सेस नहीं है। मुझे 100% इस बात के लिए यकीन है कि अगर मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं आने वाले समय में कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। और मैं तो साफ बोलता हूँ, मैंने कई बार अपने चैनल में, लोग बोलते हैं ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं तो आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको मुझसे पढ़ने के बाद, मेरे लेक्चर देखने के बाद मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आप उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, उसको डिसलाइक करिए, उस पर कॉमेंट भी लिख के जाइए। मुझे फीडबैक चाहिए ना। तो मुझे ये 100% पता है कि स्टूडेंट ने मुझे फीस नहीं दी, एक सपना दिया है। आपको मैं बताऊं मेरे पास कैसे कैसे स्टूडेंट आते हैं जिनके फादर लेबर का काम कर रहे हैं, जिनके फादर के पास, अभी एक मेरी बात हो रही थी कल, बोले सर मेरा जो बेटा है वो सीए इंटर में 4 बार फेल हो चुका है, हम काफी वो होपलेस हो चुका है और अब उसकी आखिरी उम्मीद आप है। सीए में कई बच्चों का नहीं हो पाता, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हो। और आपको पता है मैं पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, देखिए मैंने अपना समय है ना स्टूडेंट के साथ में उनके पेरेंट्स से भी डिस्कशन। तो जब इतना भरोसा आपके ऊपर कोई करे, तो एक वो स्पाइडरमैन मूवी थी ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बात मेरे को पता है कि अगर मैंने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, मैंने अपने स्टूडेंट की लाइफ में चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया, तो मेरी सक्सेस कभी भी कंसीडर नहीं की जाएगी। और शायद जो मैं चाहता हूं स्टूडेंट की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं। और आपको लगता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लेक्चर है या नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप यूट्यूब पर इनरोल्ड एजेंट के फ्री लेक्चर्स पढ़ाने की जरा देखिए मेरे। और वो लेक्चर हमने किसी कमरे में बैठ के रिकॉर्ड नहीं किए, लाइव क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे। हमारा एक सेशन चलता है सुपर 40 आवर्स, उसके लेक्चर देखिए। आप जरा यूट्यूब पे टाइप कीजिए AKPIS रेसिडेंशियल स्टेटस इनरोल्ड एजेंट लेक्चर देखिए, फॉर्म 1040 देखिए, सेक्शन 1 2 3। बहुत सारे लेक्चर तो मैंने फ्री में डाले। क्यों? बिकॉज मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे पास इनरोल हो जाए जिसको मेरे लेक्चर ही समझ में नहीं आ रहे। और अगर मान के चलो मैंने भी अदर इंस्टीट्यूट के जैसे एक सरल सा टॉपिक पढ़ा दिया, लेट सेट फॉर्मूला बता दिया 1040 का, स्टूडेंट वो लेक्चर को देख के आ गया, उसने इनरोल कर लिया, और बाद में फिर उसको उसका देखिए सिर्फ मनी नहीं खराब होगा, उसका ड्रीम खराब हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे पूरे लेक्चर देखो, बहुत सारे लेक्चर देख लो, संतुष्ट हो जाओ कि सर की बात समझ में आ रही, देन ज्वाइन अस। और लगता है कि नहीं यार सर तो नहीं पढ़ाते आता, सर को सर का लेक्चर अच्छा नहीं है, सर की क्वालिटी अच्छी नहीं, नेगेटिव फीडिंग कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में। अनसब्सक्राइब करो चैनल और दूसरे लोगों का सब्सक्राइब, ये खुद बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं सर, अगर सर के साथ चले तो फिर पूरा भरोसा करके आओ। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन करना है तो आपको पढ़ने के लिए रेडी होना है। हम ऐसे फॉल्स कमिटमेंट नहीं देते कि आप यूं पास हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, आपको MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, एक कंप्लीट स्टडी आपको रिक्वायरमेंट होगी। और बीइंग ए फैकल्टी आपको एंड टू एंड सपोर्ट करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं इस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हूं। अगर आप किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो वो डेफिनेटली सक्सेस होनी है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको कहना चाहूँ। सर मेरा आपसे अब ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे
व्हाट्स द रीज़न दैट यू आर सो अटैच्ड विद योर स्टूडेंट? जैसे आप स्टूडेंट के साथ सिर्फ लाइव लेक्चर्स में कनेक्टेड हैं, बट फिर भी आप इतने कनेक्टेड हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? देखिए दीप्ति, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मैं जब अपनी स्टडी करता था चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो मैं उतना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं था। मैं आपको ओपन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे 12th में 50% है। कितना स्कोर किया मैंने? 48%, 50 भी नहीं है। और जब मैं पढ़ रहा होता था तो मैं हमारे सर से जब पढ़ता था ना, तो मैं उनको हमेशा एज ए फादर फिगर दिखता था, ऐसे गॉड के रूप में दिखता था कि ये सर मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं ये सोचता था कि यार मैं इनसे सीख रहा हूँ। तो जब मेरे टीचर ने मुझे बहुत कुछ दिया, आज आज आप मेरी सक्सेस को आज देख रहे हैं, मेरे पास्ट थोड़ी पता है। तो मैं हर वो स्टूडेंट में शम्मी सलूजा को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब एक स्टूडेंट बेचारा जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, वो क्यों एक यूएस के फॉरेन के कोर्स को कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा हो। और जब वो मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आ रहा है, तो लास्ट होप कौन है उसकी? मैं हूं। राइट। तो अगर मैंने सिर्फ फीस लेने के लिए, अगर मुझे पैसे कमाना हो ना, तो मैं पैसे दूसरे तरीके से बहुत आसानी से कमा सकता हूँ। मेरे पास, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को 12-13 साल हो गए सीए बने हुए। मेरी खुद की आउटसोर्सिंग फर्म है, मैं दूसरे तरीके से भी पैसे कमा सकता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरे को नॉलेज है। लेकिन सिर्फ टीचिंग फील्ड क्यों? क्योंकि टीचिंग इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन फॉर मी, इट्स अ पैशन फॉर मी। और मैंने बार बार बोला कि स्टूडेंट ने सिर्फ मुझे फीस नहीं दी, उसने मेरे साथ में एक सपना देखा है। और अगर उसका ये सपना पूरा होगा, तो ये मैसेज यूनिवर्स को जाएगा। दैट्स वाई मैं अपने हर स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल देते हो ना, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन शम्मी सलूजा सर आपके लिए एक काम नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पे स्टडी नहीं कर सकते, बस बाकी सब कर सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लेक्चर देख के आइए और स्टूडेंट के इंटरव्यू सुन के आइए कि जो पास हो जाते हैं, जो अलुमनाइज होते हैं। अभी तो बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू खुद नहीं कर पाता हूं। पहले स्टार्टिंग डेज में मेरे बहुत सारे बच्चों के साथ में इंटरव्यू, आप देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर गोइंग टू। तो इसीलिए इस बैच को मैं जब इसके लेक्चर अपलोड करूंगा, तो आप पूरा लेक्चर देखना। उसके बाद आपको लगे कि सर ये हमारे जो इंपॉर्टेंट सेशन है आपके काम के हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your precious time to us and to our viewers and students. And thank you so much for our viewers for watching this video. I really hope that you found this video really informative. And if you want to join our Enroll Agent Intelligence course, then do contact us at the below mentioned details. And if you want to see more such content that's really informative to you, then do subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.